जय हो सरस्वती माता की जय हो। जय हो। हम सबको ज्ञान दो माँ। जय बाबा की। बाबा नीम करोरी महाराज के सारे ही भक्तजनों को मेरा हृदय से प्रणाम। बाबा नीम करोरी महाराज के सानिध्य प्राप्त किए हुए भक्तों के दर्शन मुझे होते ही रहते हैं और कभी कभी मैं वीडियो बना लेता हूँ तो आप सबको भी करवाता हूँ। मैं बाबा का प्रचार करता हूँ, अपना नहीं। आपने देखा होगा, शायद ही किसी को देखा हो कि वो मंदिर में सेवा करता हो और दूसरे धामों की वीडियो दिखाता हो, दूसरे धामों की चर्चा करता हो। ऐसा आप देखेंगे ही नहीं, सुनेंगे ही नहीं किसी के मुख से। लेकिन बाबा नीम करोरी महाराज की असीम कृपा और हनुमान जी की कृपा से मैं बाबा महाराज के धामों के दर्शन भी करवाता हूँ और महिमा भी बताता हूँ। आज बाबा नीम करोरी महाराज के साथ में रहे परम सौभाग्यशाली बाबा नीम करोरी महाराज के कृपा पात्र, जिन्होंने बाबा का असीम कृपा पाई है और बहुत आशीर्वाद पाया है। इस YouTube चैनल पर मैं डाल चुका हूँ कई वीडियो। अभी मैं श्रीधाम वृंदावन गया था। देखिए, वृंदावन से प्रेम करने वालों के लिए ही ये वीडियो आवश्यक है। श्रीधाम वृंदावन अभी मैं गया और श्रीधाम वृंदावन में संत श्री गोरेलाल जी महाराज के कुंज में बहुत प्यारा कार्यक्रम हुआ जिसमें हम शामिल हुए। महाराज जी ने स्वयं कहा था कि तुमको आना है और हम पहुँचे। बहुत दिव्य कार्यक्रम था और वृंदावन धाम में रुकने का मौका भी मिला। 2 दिन वृंदावन धाम रुके, उसके बाद दिल्ली पहुँच गए और दिल्ली से वापसी की। फिर हम नीम करोरी धाम आए, किला घाट धाम, नीम करोरी धाम, लक्ष्मण दास धाम, फिर सेवा चालू कर दी। पर वृंदावन धाम क्या है? वृंदावन धाम में आज भी भक्ति जीवित है, दिखता है कि भक्ति है। और जब हम वृंदावन धाम पहुंचे तो बाबा नीम करोरी महाराज के समाधि स्थल पर गए और जब समाधि स्थल पर जब हम पहुंचे हैं तो बाबा ने अपने कृपा पात्र, जो बाबा के साथ रहे, जो बाबा के साथ ऐसे रहे कि बाबा महाराज अक्सर कहते थे इस भक्त से कि तू अपना जीजा समझ, बस इससे ज्यादा तू जान ही नहीं पाएगा हम कौन हैं। आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, दर्शन हुए, तो मैंने सोचा एक छोटी सी वीडियो बना के आप सबको भी दर्शन करवाएं। ये अब आपको हम बताते हैं कौन हैं और क्यों मैंने इतनी प्रशंसा की कि बाबा की कृपा पात्र हैं, बाबा के साथ रहे हैं। बहुत कुछ हमने कह दिया, पर क्या सच्चाई है ये भी आप जानें, क्योंकि आजकल YouTube पर कुछ बताते हैं और होता कुछ है। और मैं वही कहूँगा जो वास्तविकता में सही होगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि प्रभु से झूठ बोलकर हम जाएंगे कहाँ। तो आज आप जिनको देख रहे हैं ये हैं नीम करोरी महाराज के साले साहब। ये बाबा महाराज के साथ बहुत रहे और मामा जी से जब चर्चा होती है तो वीडियो में बोलते नहीं है और कहते मेरी वीडियो मत बना, पर हम बना लेते हैं। हमने सोचा कि दर्शन कराते ही रहें, आप लोग भी मिलते रहो। मामा जी बहुत प्यारे हैं और बहुत सरल हैं। मामा जी कभी कभी फ़ोन भी कर लेते हैं, जब याद आ जाती है मेरी तो फ़ोन भी कर लेते हैं। बाबा नीम करोरी महाराज का जिन्होंने विनय चालीसा लिखा, प्रभु दयाल शर्मा जी जो पिता तुल्य हैं, वह भी फ़ोन कर लेते हैं। जब बाबा नीम करोरी महाराज के कृपा पात्र मुझे फ़ोन करते हैं तो मुझे लगता है कि किला घाट के हनुमान जी ने अपनी कृपा कर रखी है, क्योंकि बिना कृपा के बाबा नीम करोरी महाराज के साथ में रहे हुए भक्तों की कृपा मिल जाए, असंभव।
मामा जी श्रीधाम वृंदावन में थे। सुबह हम पहुँचे हैं श्रीधाम वृंदावन में समाधि स्थल पर बाबा का आशीर्वाद ले लें, तो पता चला कि मामा जी आए हैं। अब हम मामा जी के पास गए, मामा जी का आशीर्वाद लिया। मामा जी ने स्वयं अपने हाथों से मुझे प्रसाद दिया। जो आपने देखा है प्रसाद का डिब्बा दे रहे हैं, मामा जी ने स्वयं दिया। मामा जी बाबा नीप करोरी महाराज के साथ रहते थे, तो मामा जी ने एक बहुत अच्छा प्रसंग सुनाया कि जब बाबा के पास बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती थी, जब भक्तों की भीड़ हो जाती थी, तो बाबा नीप करोरी महाराज कहते थे कि देवरा बाबा के दर्शन कर लो, जाके जाओ देवरा बाबा के पास जाओ। देवरा बाबा, नीब करोरी बाबा, देवरा बाबा, आनंदमयी माँ और भी अनेकों अनेक संत श्रीधाम वृंदावन में एक साथ रहते थे। पग्गल बाबा, उड़िया बाबा। तो मामा से हमने पूछा कि आपने कभी देवरा बाबा के दर्शन किए? तो मामा कहते हैं कि मैं जब भी जाता था बाबा के पास, तो बाबा कहते थे कैसा है तू, बैठ। देवरा बाबा का भी बहुत आशीर्वाद पाया मामा जी ने, और आनंदमयी माँ के साथ भी बहुत रहे। बाबा नीप करोरी महाराज के कई आश्रम ऐसे हैं जिनके निर्माण हुए तो मामा स्वयं रहे। जैसे कैंची धाम आपने सुना होगा, सोशल मीडिया पे कैंची धाम का नाम सबसे ज़्यादा है। तो कैंची धाम आपने सुना होगा। कैंची धाम जब बना तब मामा जी वहाँ पर रहे। और नीप करोरी धाम में भी जब बाबा महाराज का विग्रह लगाया गया, उस मौके पर भी मामा जी थे। और भी कई स्थान ऐसे हैं जहाँ पर निर्माण कार्य बाबा नीप करोरी महाराज ने स्वयं जाकर करवाया है मंदिरों का, वहाँ पर मामा जी रहे हैं। तो मामा जी को बाबा ने अनेकों अनेक संत का आशीर्वाद दिलवाया है। ये साधारण बात नहीं है कि आपको दर्शन हो रहे हैं। देखिए, हम मनुष्य हैं और हमारे पास बुद्धि कितनी है, लिमिटेड। उसमें हम सोचते हैं कि हमसे बड़ा कोई है ही नहीं। पर कभी ये मत सोचना कि आपसे बड़ा कोई नहीं है। अरे भैया, आप जैसे कितने बनाए हैं, अनगिनत है, कोई गिनती नहीं। काउंटिंग अगर करने बैठोगे, कितने देश हैं, हर देश में कितनी जनसंख्या है, सोचो आप। तो आप क्या हो? नथिंग। इसलिए प्रयास ये करो कि जब कृपा पात्र मिलें तो उनके सामने आप जब जाएं तो अपना शीश उनके चरणों में रख दें और उनका आशीर्वाद पा लें। क्योंकि इनका आशीर्वाद अगर मिलता है तो आप समझ लो कि बाबा ने अपनी कृपा की है, तभी आपको आशीर्वाद मिला है, अन्यथा आशीर्वाद मिल ही नहीं सकता है। बाबा नीप करोरी महाराज के ये साले साहब हैं। और बाबा महाराज जब ससुराल जाते थे, मैंने कई प्रसंग पूछे हैं, आप सुन सकते हैं इस YouTube चैनल पर, कि बाबा नीप करोरी महाराज जब ससुराल जाते थे, वैसे तो बाबा ने कभी जूते चप्पल नहीं पहने हैं, पर जब ससुराल जाते थे बाबा महाराज तो हमेशा जूते पहन कर जाते थे, सूट पहन कर जाते थे। ये स्वयं आप सुने बाबा महाराज की कृपा से कि मामा ने जो कहा है वो मैंने इस YouTube चैनल पर वीडियो डाली हैं। और मैं निरंतर प्रयास करूंगा कि बाबा के जो कृपा पात्र हैं, जो बाबा नीप करोरी महाराज के साथ रहे हैं, उन भक्तों के जब भी मैं दर्शन करूं तो आप सबको भी दर्शन कराऊं। क्यों कराऊं? क्योंकि मैं अकेले लाभ नहीं लेना चाहता हूं, सबके साथ रहूंगा, सामाजिक रहूंगा। तो मुझे मालूम है कि बहुत आशीर्वाद मिलेंगे और भी कृपा पात्र भक्त मिलते रहेंगे। तो मुझे लगता है कि मामा जी का आशीर्वाद आज आपने भी प्राप्त किया है और बाबा नीप करोरी महाराज की कृपा है जो आज आपने मामा जी के दर्शन किए हैं। अगली बार जब मामा जी मिलेंगे तब मैं प्रयास करूंगा कि मामा जी कुछ बोलें, पर बोलते नहीं है, बस इतना कहते हैं, मनोज तू बहुत नालायक है, मिश्रा तू वीडियो बना लेता है मेरी। अब मैंने कहा मामा मेरी तो मजबूरी है बनाना। तो आगे भी आपको मिलाते रहेंगे। जय सिया राम।